देश के हित में अपने आप को कुर्बान करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, अपने देश की रखवाली करते हुए उसकी रक्षा करने के लिए कोई मनुष्य उस देश की सेना में भर्ती हो जाता है और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाता है, वफादारी के साथ में, पूर्ण ईमानदारी के साथ में और अपने पूर्ण बल और पूर्ण सामर्थ के साथ में अपने आप को यहाँ तक लिप्त कर देता है मानो ये समझ बैठता है कि सारी देश की सुरक्षा उसी के हाथों में है और देश का सारा जिम्मेदारी उसी के कंधों के ऊपर है। वो मानने लगता है अगर वो चौंक गया या फिर पलक ही झपकने लगा, दुश्मन उसको पार करते हुए उसके देश में प्रवेश कर जाएगा और सारा सत्यानाश कर देगा। इसलिए हर एक सैनिक अपने आप को एक देश मानता है और पूरी सेना मानता है। अगर सेना में कोई डर गया है, उसे वापस चला जाना है। डरपोक इंसान को सैन्य में कोई जगह नहीं है। बुज़दिल इंसान को, कायर इंसान को, कमजोर इंसानों को सेना में कहीं पर भी जगह नहीं है। वीरता के साथ, साहस के साथ, पराक्रम के साथ, दृढ़ता के साथ चलता हुआ ही सैनिक अपने मन में सोचने लगता है मुझे किसी की हत्या करना अच्छा नहीं लगता है। भले वो मेरा दुश्मन ही हो सकता है, परंतु एक नर हत्या मेरे लिए सही नहीं है। ऐसे विचार अगर उसके मन में उत्पन्न हो जाते हैं और उसका मन उसके ऊपर आरोप लगाने लगता है, दोष लगाने लगता है, उसे अपराधी खड़ा करने लगता है, तो ऐसे मनुष्य के लिए बेहतर होगा सेना से हट जाए, इस्तीफा दे दे, अपनी नौकरी को छोड़ दे, अपने घर चला जाए, गांव चला जाए, कोई और काम कर ले। किसी भी सेना में सैनिक क्यों ना हो या फिर युद्ध भूमि में जाता हुआ लड़ाकू सैनिक क्यों ना हो, हर एक को यही सिखाया जाता है कि दुश्मन दुश्मन ही होता है, भले वो अपने घर का ही क्यों ना हो, अपने परिवार का ही क्यों ना हो। अगर वो पड़ोसी मुल्क में है तो वो दुश्मन ही होता है। और हर एक सैनिक को यह मानना है कि उसका देश उसके प्राण से भी प्रिय है। हमारे दिन जिस प्रकार से शमूएल के ग्रंथ में चल रही है, हम यहाँ से आगे सारे युद्धों को देखने जा रहे हैं। युद्ध में जाने वाले सैनिक के पास एक जिम्मेदारी होती है, उसका कर्तव्य होता है, उसका वो धर्म होता है। परंतु अगर उसका मन में ये लगा कि वो सही नहीं है, उसे वापस लौट जाना चाहिए। नए नियम की कलीसिया के हर विश्वासी को, परमेश्वर के संतान को, परमेश्वर का वचन पौलुस ने इफिसी कलीसिया को लिखा हुआ ग्रंथ इस प्रकार से लिखा है कि हमारा युद्ध कोई मनुष्यों से नहीं है, हमारा युद्ध कोई हथियारों से नहीं है, हमारी युद्ध प्रधानों से नहीं है, हाकिमों से नहीं है, परंतु हमारा युद्ध तो अंधकार संबंधी उन ताकतों के साथ में है जो हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर, हमारे विचार के ऊपर घात करता है, हमला करता है। तो इसलिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, भले आपको युद्ध भूमि में होंगे, कोई सेना में होंगे या फिर आपकी लड़ाई अंधकार संबंधी उन ताकतों के साथ में होगी, लेकिन युद्ध तो एक ही है, जरिया तो एक ही है, परिष्कार तो एक ही है। आइए परमेश्वर के हाथों में अपने आप का समर्पण करते हुए, अपने सिरों को झुकाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, हमारे हर प्रकार के क्षेत्र के ऊपर परमेश्वर हमें जय देने के लिए, हमें विजय देकर आगे बढ़ाने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए, सारे बंधनों से मुक्त करते हुए एक आशीषमान और भाग्यवान जीवन हम सबको प्रदान करने के लिए हम मिलकर छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति गान करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम सबों को परमेश्वर आपने दिया हुआ एक सुंदर सा समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बीते हुए रात परमेश्वर अच्छी निद्रा प्रदान की है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आहार भी प्रदान की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तंदुरुस्ती और सेहत भी दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी उम्र को बढ़ाकर परमेश्वर एक नई दिन दिखा, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रियजनों में से यदि कोई तकलीफ में है, मुसीबत में है, कमजोरी में है, लाचार स्थिति में है, आदि कमी घटी से गुजरने प्रभु, उनके घर पर अनाज नहीं है, आहार नहीं है, उनके शरीर में तंदुरुस्ती नहीं है, उनके परिवार में खुशी और आराम नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को परमेश्वर एक और बार अपनी स्वर्गीय महिमा के साथ में प्रभु जी दर्शन देते हुए अपनी आशीषमान हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखकर प्रभु इसी वक्त परमेश्वर स्वर्गीय स्पर्श उनके ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। आपकी एक नज़र परमेश्वर इसके लिए काफ़ी है, आपकी एक स्पर्श परमेश्वर इसके लिए काफ़ी है। सारे बंधन टूट जाएंगे, आपके संतान स्वतंत्र हो जाएंगे, सामर्थ को पाएंगे, बल को पाएंगे, बरकतों को पाएंगे, आशीर्वादों को पाएंगे। आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर हर व्यक्ति को प्रभु उन्नति की ओर ले जाने के लिए और आपकी स्वर्ग की महिमा से प्रभु तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं और हर एक जन को पवित्र आत्मा की भरपूरी से और अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हैं। वचनों से बातें करने के लिए आप सिद्ध है प्रभु, सुनने के लिए हम भी सिद्ध हैं। अपने सन्मार्ग में चलाते रहिए, सारी महिमा आदर सम्मान प्राप्त करते रहिए। दुआओं को सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दृश्यमल का दूसरा ग्रंथ उसके तीसरे अध्याय में चल रही है। पहले वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही।
परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। और हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था जो इजरायली अहीनोम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलाव था जिसकी माँ कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल थी। तीसरा अबशलोम जो गशूर के राजा तलमई की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदोनिया जो हगीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवा शपत्याह जिसकी माँ अबीतल थी। छठवां इत्रोम जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में दाऊद से यही संतान उत्पन्न हुए। जब शाऊल और दाऊद दोनों के घराने के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब अपने शाऊल के घराने की सहायता में बल बढ़ाता गया। शाऊल की एक रखेल थी जिसका नाम रिस्पा था, वह अय्या की बेटी थी। और इस बशेत ने अब्नेर से पूछा, तो मेरे पिता के रखेल के पास क्यों गया? इस वजह की बातों के कारण अब्नेर अधिक क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूँ? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूँ, और तुझे दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया। फिर तो अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है। यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव न करूं, तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बेर्शेबा तक इसराइल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। और वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, इसलिए कि वह उससे डरता था। तब अब्नेर ने उसके नाम से दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा कि देश किसका है, और यह भी कहला भेजा कि तू मेरे साथ वाचा बांध और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इसराइल के मान तेरी ओर फेर दो। दाऊद ने कहा, भला मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूँ कि जब तू मुझसे भेंट करने आए, तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकाल को ना ले आए, तो मुझसे भेंट ना होगी। फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पास दूतों से कहला भेजा कि मेरी पत्नी मीकाल, जिसे मैंने 100 फलिस्तियों की करड़ियाँ देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। तब इशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया, और उसका पति उसके साथ चला और बोहरीम तक उसके पीछे होता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वह लौट गया। और अब्नेर ने इस्राएल के पुरनियों के संग इस प्रकार की बातचीत की कि पहले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हो, अब ऐसा करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में यह कहा है कि अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इस्राएल को पलस्तियों वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। फिर अब्नेर ने बेन्यामीन से भी बात देखी। तब अब्नेर हेब्रोन को चला गया कि इस्राएल और बेन्यामीन के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा वो दाऊद को सुनाए। तब अब्नेर 20 पुरुष संग लेकर हेब्रोन में आया, और दाऊद ने उसके और उसके संगी पुरुषों के लिए जेवनार की। तब अब्नेर ने दाऊद से कहा, मैं उठकर जाऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास सब इस्राएल को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ वाचा बांध दे और तो अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब दाऊद ने अब्नेर को विदा किया और वो कुशल से चला गया। तब दाऊद के कई जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत से लूट लिए हुए आ गए, और अब्नेर दाऊद के पास हेब्रोन में ना था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था और वह कुशल से चला गया था। जब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई, तब लोगों ने योआब को बताया कि नेर का पुत्र अब्नेर राजा के पास आया था, और उसने उसको विदा कर दिया और वह कुशल से चला गया। तब योआब ने राजा के पास जाकर कहा, तूने यह क्या किया है? अब्नेर जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि तूने उसको जाने दिया और वो चला गया है? तो नेर के पुत्र अब्नेर को जानता होगा कि वो तुझे धोखा देने और तेरे आने जाने और कुल काम का भेद लेने आया था। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के अनजाने अब्नेर के पीछे दूत भेजे, और वे उसको सेरा नाम कुंड से लौटा ले आए। जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया, और वह अपने भाई असाहेल के खून के पलटे में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। इसके बाद जब दाऊद ने यह सुना, तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय मैं अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। वो योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे, और योआब के वंश में कोई ना कोई प्रमेय करोगी और कोड़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखे मरने वाला सदा होता रहे। योआब और उसका भाई अभिषय ने अब्नेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई, और राजा अब्नेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया, और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया कि क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ की नाई मरे।
ना तो तेरे हाथ बांधे गए और ना तेरे पाँव में बेड़ियां डाली गई। जैसे कोई कुटिल मनुष्य से मारा जाए वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी व और कोई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। और सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे ही जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। तब उन सब लोगों ने वरन समस्त इस्राएल ने भी उसी दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं हुआ। और राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस्राएल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? और यदि भी मैं अभिषिक्त राजा हूँ तो भी आज निर्बल हूँ, और वे सरूया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड हैं। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही पलटा दे। शमूएल का दूसरा ग्रंथ 3 अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इस अध्याय में कुछ ऐसी बातें हैं जो नए नियम के कलीसिया के सदस्य होकर या विश्वासी होकर प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण करने वाले उद्धार को पाकर उनके राह पर चलने वाले आपके लिए और मेरे लिए ये उचित नहीं है। पवित्र शास्त्र में जिन नियमों को अलग किया गया है, पुराना नियम और नया नियम है। हम जिन बातों को आज अध्ययन कर रहे हैं वो पुराने नियम की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आकर अपने आप को कुर्बान कर मुर्दों में से जी उठकर हमें उद्धार करा पिछाने से पहले कई हजारों वर्ष पहले की बात है, जिनमें से कुछ विवाह के विषय देखेंगे और कुछ ऐसी बातें जो हत्या के विषय में भी देखेंगे। वास्तव में इस अध्याय में गलतियां ही गलतियां नजर आती हैं। अब्नेर ने क्या गलती की है, योआब ने क्या गलती की है, और साथ ही साथ में दाऊद ने भी जो गलती की है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। हमारे अध्ययन को इसलिए हम आगे बढ़ाते समय एक एक करके ध्यान करते जाएंगे। कल के अध्ययन में हमने इस प्रकार से गौर किया है, दाऊद के घराने और इशबोशेत के घराने के बीच में अर्थात उनके पिता शाऊल के घराने के बीच में युद्ध चलती है। बहुत ही घमासान युद्ध होती है जिसमें दोनों पक्ष के लोगों में कुछ लोगों की जान जाती है। परमेश्वर के साथ पूछताछ करने के बाद दाऊद हेब्रोन में चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि हेब्रोन में जाकर वहां पर बस जाए। अब हेब्रोन में दाऊद के 6 बेटे उत्पन्न होते हैं और ये सब दाऊद की 6 अलग अलग पत्नियों से उत्पन्न होते हैं। दाऊद को यहाँ पर हमने देखा है उनकी 6 पत्नियां हैं। इन सबसे पहले हम देखते हैं शाऊल ने अपनी बेटी मीकाल का विवाह दाऊद के साथ में करवाया था, परंतु कुछ समय के बाद जब दाऊद से द्वेष करने लगा, शाऊल ने अपनी बेटी को दाऊद के पास से हटाकर पलतीएल को देकर उससे विवाह कराया था। हम मीकाल के पास थोड़े समय के बाद जाएंगे और दाऊद ने कैसी गलती की है उससे भी गौर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अब्नेर के पास जाते हैं। अब्नेर ने गलती किया है और वह गलती यह है, अपने ही राजा अर्थात शाऊल के रखेल के पास हो जाता है। जब शाऊल का बेटा इशबोशेत को यह खबर मिली है तब उसने सवाल पूछा, तूने ऐसा क्यों किया है? जिसके उत्तर में अब्नेर ने वो सारी वफादारी की बातों को गिनती करते हुए उसका हिसाब बताया कि न केवल मैं तेरे पिता के साथ, उसके घराने के साथ, परंतु उसके सारे मित्रों के साथ भी प्रीति रखा है, वफादारी को दिखाया है। इसके बाद वो क्रोधित होते हुए शाऊल के बेटे से सवाल पूछता है, इन सब के बदले में क्या तो एक स्त्री के विषय में मुझ पर दोष लगाता है? फिर अब्नेर जो अभी तक शाऊल के घराने का सामत बढ़ाता हुआ इशबोशेत के भी साथ देता हुआ उसकी सेना को बढ़ाकर उसके पराक्रम को बढ़ाता गया था, अचानक से उसके विरोध में चला जाता है और दाऊद के पास संदेश भिजाता है कि मेरे साथ सम्मति कर, मेरे साथ वाचा बांध, तब मैं सारा इस्राएल के मत तेरी ओर फेरते हुए तेरा पीछा करने जैसा और तुझे राजा के रूप में स्वीकार करने जैसा कुछ करूंगा। दाऊद इस बात पर सहमत हो जाता है, उससे वाचा बांधने के लिए सिद्ध हो जाता है, परंतु एक शर्त उसके ऊपर रखता है और वह कहता है, मेरी पत्नी अर्थात शाऊल की बेटी मीकाल को मेरे पास लेकर आएगा। अब्नेर इस शर्त के लिए मंजूरी देता है। दाऊद ने इशबोशेत के पास भी यही संदेश भिजवाया और इससे कहा, मेरी पत्नी को मेरे पास वापस भेज दे। जब मीकाल को अपने पति से अलग करते हुए उसके घर से ले जा रहे थे, उस समय उसका पति भी उसका पीछा पीछा करते हुए चला रहा था, परंतु वो तो निस्सहाय था, वो तो एक साधारण सा मनुष्य था, वो कुछ नहीं कर सकता था। एक और देखते हैं सेनापति अब्नेर हैं, दूसरी ओर देखते हैं राजा इशबोशेत है, तीसरी ओर देखते हैं राजा दाऊद भी नजर आते हैं। इसलिए वो चलता आया था, परंतु अब्नेर ने उससे कहा, पीछे चला जा। वह रुककर पीछे चला जाता है। दाऊद ने जो गलती की है वो गलती यह है, वो जानता है कि उसकी पत्नी किसी और की हो चुकी है और उसका पति उससे प्रीति रखने लगा है, परंतु उसके पास से उसे छीन लेता है। अब दाऊद की कुल मिलाकर 7 पत्नियां हो चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले चेतावनी के साथ में इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। विवाह के विषय में नए नियम की कलीसिया हमें पुराने नियम के जैसा अनुसरण नहीं करना चाहिए, ना ही हत्याओं के विषय में, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम कभी निर्दोष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे दिन को आगे बढ़ाते हैं। अपने दाऊद से मुलाकात करने आता है और दाऊद की पत्नी मीकाल को भी संग लेकर आता है। दाऊद ने उसे कुशल से जाने दिया। दाऊद ने किया हुआ पहला गलती है, मीकाल को उसके पति से अलग कर देता है।
उसने किया दूसरी गलती यह है, इश्बोशेत को कमजोर कर देता है। योआब अपनी सेना के समेत युद्ध में जाकर वापस लौट आता है। तब किसी ने खबर दिया कि अब्नेर आकर राजा से मुलाकात करता है, परंतु राजा ने उसे कुशल से जाने दिया। योआब बहुत ही क्रोधित हो जाता है। योआब का क्रोधित होने का कारण यह है कि अब्नेर ने योआब का भाई असाहेल को मार डाला था और उसका पलटा लेना चाहता है। जब अब्नेर चला गया, उसके पीछे दूतों को भेजकर योआब ने कहला भेजा कि तू वापस लौटा। और जब योआब से मुलाकात करने के लिए वो लौट आता है, उसका पेट में उसने इस तरह से मारा कि वो मर गया है। योआब युद्ध में जाकर अब्नेर का सामना नहीं किया है कि वह राजधर्म को निभाया, परंतु उसने छल से, धोखा से उसे मारा है। इसे हत्या के रूप में देखा गया है। इसके बाद जब दाऊद को ये खबर मिलती है, दाऊद अपने मन के क्रोध में, अपने मन के दुख में और गुस्सा में योआब के घराने को इतनी श्राप देता है कि योआब के वंश में कोई न कोई प्रमेय का रोगी और कोढ़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेताने वाला और भूखे मरने वाला सदा होता रहे। योआब के विषय में अपने गुस्सा में दाऊद ने इतना बड़ा श्राप दे दिया है। दाऊद ने किया हुआ तीसरी गलती है। दाऊद ने उसके बाद सभी को आदेश दिया कि सब लोग अपने अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़ कर रोते रहे, विलाप करते रहे, क्योंकि मैं राजा हूँ, परंतु सरूया के पुत्र अर्थात योआब और अभिषेक के सामने मैं कमजोर पड़ चुका हूँ। मेरे हाथ बंधे पड़े हुए हैं और फिर भी अभिषेक राजा होने के कारण मैं विलाप प्रकट करता हूँ। सभी से इसलिए कहा रोते रहे और सभी लोग रोते विलाप करते रहे हैं। दाऊद ने किया पहला गलती यह है, मीकाल को उसके पति से अलग कर देता है। दाऊद ने किया दूसरा गलती यह है, शाऊल के बेटा इश्बोशेत को कमजोर कर देता है। अब्नेर के साथ अपने स्वाद के लिए अर्थात केवल अपनी पत्नी मीकाल को पाने के लिए उसने हाथ मिलाया। दाऊद ने किया तीसरी गलती यह है, योआब के वंश को उसने इतने बुरी तरह श्राप दिया कि सदा सदा के लिए वो श्राप उसके ऊपर टिका रहे। अब्नेर ने किया पहला गलती, शाऊल के रकेल के पास जाता है। अब्नेर ने किया दूसरा गलती, इश्बोशेत के विरोध में जाता है। अब्नेर ने किया तीसरा गलती, दाऊद के साथ में हाथ मिलाता है। योआब ने किया पहला गलती, जानता है कि राजा ने उसे कुशल से जाने दिया, फिर भी राजा के विरोध करता है। राजा के पीठ पीछे अब्नेर को धोखे से मारता है और अपने भाई का हत्या का बदला हत्या से लेता है। वचन सुन रहे प्रियजनों, इस अध्याय में हमने अब्नेर की गलतियों को, दाऊद की गलतियों को, योआब की गलतियों को देखा है। परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहते हैं, धर्म के साथ में हमें चलना है, नीति के साथ में हमें चलना है, सच्चाई के साथ में हमें चलना है। हमें कभी भी किसी प्रकार से अन्याय से या धोखे से, छल के साथ में, कपट के साथ नहीं चलना है। जो गलतियां आज हमने इस अध्याय में सुनी है, उनमें से कोई हमारे अंदर ना हो। इसलिए परमेश्वर के पास अपने आप को लेकर चलते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं, ईमानदारी के साथ जीने के लिए, सच्चाई के साथ जीने के लिए, निर्दोष, शुद्ध और एक पवित्र जीवन परमेश्वर हम सबको प्रदान करने के लिए अपने सिरों को झुकाकर आंखों को बंद करते हुए छोटी सी दुआ करेंगे। वचनों के माध्यम से पिता परमेश्वर, आपने बहुत स्पष्टता से हमसे बातें की हैं। हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, कभी हमारे मन को किसी प्रकार के छल में, धोखे में, कपट में, अनजाने में हो या फिर जाने में क्यों ना हो, कभी किसी का घात करने वाला, किसी का न्याय करने वाला हम लोग ना बने। यदि हमसे कभी गलतियां हो जाती है पिता, हमें समझाने के लिए प्रार्थना करते हैं, एहसास दिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं और इतनी हिम्मत और साहस भी प्रदान करें ताकि परमेश्वर जिसके विरुद्ध हमने अपराध किए हैं, पाप किए हैं, उससे क्षमा मांग सके और आपके भी सामने आकर हमारे पापों को कबूल करते हुए आपसे क्षमा मांगे। हाँ पिता, इस प्रकार से आप हमारे मन को सिद्ध कर रहे हैं, अपनी आत्मा का अगुवाई में चला रहे हैं। अपने वचनों से प्रभु जी हमें बातें करते हुए, स्मरण दिलाते हुए फिर से एक बार प्रभु जी भटके हुए राह से वापस लेकर आ रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन संभव होगी तो स्वर्गलोक में पिता परमेश्वर हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। संकट में हो, मुसीबत में हो, मजबूरी में क्यों ना हो, कभी कोई ऐसा काम या फिर अपराध हम लोग ना कर बैठे जिससे हम किसी की नज़र में दोषी, किसी के विरोध में दोषी बने, किसी के विरोध में अपराधी बने और परमेश्वर की नज़र में भी गुनहगार और पापी बने। परमेश्वर ऐसे हर प्रकार की गलतियों से हम सबों को दूर रखे। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज की ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।